ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश और विदेश दोनों स्तरों पर, दोनों लेवल पर बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल 56 इंच की छाती, काला धन वापस लाकर हरेक के खाते में 15-15 लाख का वादा, नोटबंदी, विकास का गुजरात मॉडल, इन सब की पोल पहले से ही खुल चुकी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वोट चोरी का मामला खुल रहा है, नरेंद्र मोदी और एक्सपोज होते जा रहे हैं। यानी अब तक जितने पर्दों में उनकी सच्चाई छिपी हुई थी, वो अब बेपर्दा होकर सामने आ गई है। आज यानी बुधवार से देश में अमेरिका की नई टैरिफ नीति लागू हो गई और नतीजा यह हुआ कि नोएडा से लेकर सूरत तक कई जगहों पर टेक्सटाइल उत्पादन ठप हो गया। व्यापारी घबराए हुए हैं कि उनके कारोबार को जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। वो मोदी से जवाब चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना कभी जवाब दिया है, ना कभी जवाब देंगे। ये आप सब भली भांति जानते हैं। इधर ट्रंप ने कल 42वीं बार दावा किया कि युद्ध रुकवाने के लिए उन्होंने मोदी से बात की और 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी 5 घंटे में ही मान गए। जब ट्रंप ऐसा बोल रहे थे तो उनके कैबिनेट के साथी हंसने लगे। यानी अब मोदी की बात पर लोग हंसी उड़ा रहे हैं, यानी कि मोदी की बात पर हंसी उड़ रही है। आप याद कीजिए कि अब तक ट्रंप ने जितनी बार भी भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की यानी सीज फायर की बात कही थी, उसमें कभी भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम सीधे सीधे नहीं लिया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा है कि मैंने 24 घंटे का समय दिया था, मगर मोदी 5 घंटे में ही मान गए। दूसरी तरफ आप देखिए कि अब तक मोदी की तरफ से ट्रंप के इस ताजा तरीन बयान पर कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने आज मुजफ्फरपुर में, जब राहुल गांधी अपनी, आप जान रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हुए हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके 2 साथी और हैं गठबंधन के, महागठबंधन के, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य CPI ML के यानी माले के हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुखिया मुकेश सहनी भी हैं। ये चारों, और इनका साथ देते हुए आज 4 लोग और दिखाई दिए, उनका जिक्र भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब आज दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़े तो इस पर भी राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। किस पर? ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस पर, यानी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के संबंधों पर, और उसमें भी टैरिफ। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो यहां राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है उस पर बीजेपी भी फंस रही है कि आखिर एक कमजोर शख्सियत के व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्यों बनाया है। बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है, तो राहुल गांधी की भाषा, उनके लहजे पर सवाल उठा रही है, जबकि उसकी चिंता भी देश का सम्मान होना चाहिए। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नरेंद्र मोदी की नासमझी पर सवाल उठाए हैं। खैर, मुजफ्फरपुर में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। उनकी और राहुल गांधी की बाइक सवारी के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। जरा बाइक के वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, बाइक की सवारी करते हुए। जरा स्क्रीन पर जल्दी से ले आइए। अभी तो आप स्क्रीन पर जो तस्वीर, ये देखिए, ये तस्वीर जो है बहुत वायरल हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के पीछे बैठी हैं प्रियंका गांधी, हेलमेट लगाए हुए, और इधर ऑरेंज कलर में, अभी स्क्रीन से थोड़ा बाहर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। वो भी ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट में बिल्कुल लेफ्ट साइड में
तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। और ये तस्वीर काफी वायरल होती हुई आज की ये तस्वीर है, अगर कहें तो पिक्चर ऑफ द डे कह सकते हैं, जहां बाइक की सवारी करते हुए भाई बहन साथ साथ, और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इनके अलावा आज खास तौर से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी पहुंचे थे और राहुल और तेजस्वी को अपना भाई बताकर उन्होंने भी वोट चोरी पर बीजेपी को घेरा है। पहले रेवंत रेड्डी और अब एमके स्टालिन का इस यात्रा में आना एनडीए के लिए बड़ी चोट है, क्योंकि हिंदी भाषी बिहार में दक्षिण के नेताओं को लाकर राहुल गांधी नए तरीके से भारत को जोड़ रहे हैं। इस मौके पर क्या कुछ कहा है, एक भाषण का छोटा सा हिस्सा, चूंकि भाषण दे रहे थे एमके स्टालिन तमिल में और ट्रांसलेशन हो रहा था, लेकिन ट्रांसलेशन और इनकी बातों को सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट भी खूब थी। सुनिए जरा एमके स्टालिन को। சகோதரர்கள் ராகுலும் தேஜஸ்வியும் பெறப்போற வெற்றியாத பாஜக இந்த வேலையை பார்க்குது। मेरे भाइयों, राहुल जी और तेजस्वी जी की जीत को रोक ना पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्तों से ये काम कर रही है। இதுக்கு எதிரா வாழ்த்துறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன்। इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। तो मेरे भाइयों ने, दोनों भाई यानी तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों को भाई कहकर, और मेरे भाइयों ने जिस जो आंदोलन छेड़ा है उसके लिए मैं तमिलनाडु से यहां आया हूं, समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए आया हूं। और ये तस्वीर आप, इसके अलावा एक और भी तस्वीर काफी वायरल हुई तस्वीर थी, एक सेल्फी लेते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं। जरा सेल्फी वाली तस्वीर को भी अगर स्क्रीन पर ले आए हैं, हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी जरूर देखना चाहेंगे। और इसमें पूरा का पूरा ये देखिए, ये सेल्फी, राहुल गांधी सेल्फी ले रहे हैं। इसमें आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी कोने में नजर आ रहे हैं, बीच में एमके स्टालिन नजर आ रहे हैं, उनके बगल में तेजस्वी यादव हैं, और राहुल और एमके स्टालिन के बीच में आप देखिए एक तस्वीर गमछा लिए हुए, लाल गमछा, माले के यानी भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, उनके बगल में मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी के कंधे पर हाथ रखे हुए राजेश राम, और उनके दीपांकर भट्टाचार्य के पीछे प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, बाकी सिक्योरिटी के स्टाफ हैं। और ये तमाम नेता और राहुल गांधी की ये सेल्फी आज की पिक्चर ऑफ द डे इसे भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बाइक वाली सवारी, बाइक की सवारी, ये आपने पूर्णिया से अररिया की तरफ बढ़ रहे थे राहुल गांधी, तब भी देखी थी आपने, लेकिन वहां पर राहुल गांधी अकेले थे। आज यहां राहुल गांधी की सवारी पर यानी उनका साथ देते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। राहुल के पीछे बैठी हुई प्रियंका गांधी, भाई बहन सवारी करते हुए, बाइक की सवारी करते हुए। राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने आज गुजरात मॉडल, जी हां, गुजरात, राहुल गांधी ने आज मोदी के गुजरात मॉडल का सच भी खोला है। जरा देखिए, सुनिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। तो सुन रहे थे आप, यहां पर गुजरात में आर्थिक विकास नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल तैयार हुआ है। और ये जब आगे और बढ़ा तो हमने उस चोरी का पर्दाफाश कर दिया और महाराष्ट्र को सामने लाकर रख दिया। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी के साथ आज तेजस्वी यादव ने भी एक नई चोरी और भ्रष्टाचार के तरीके का खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कम से कम 4000 करोड़ रुपए की घुसखोरी हुई है और यह पैसा एनडीए के पास गया है। एनडीए आप जानते हैं, कुनबा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस
यह कुनबा है नरेंद्र मोदी की बीजेपी और उधर नीतीश कुमार की जेडीयू और साथ देते हुए वहां दो पार्टी। और बिहार की जब हम बात करेंगे, बाकी तो एनडीए देश में अलग है, उसमें कई सारे दल हैं, लेकिन बिहार की बात करेंगे तो 4 प्रमुख दल, जिसमें से ये दोनों तो आपके सामने रख चुका हूं। तीसरी पार्टी मांझी साहब की पार्टी हम, और चौथी पार्टी इसमें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी है, एलजेपी रामविलास। ये 4 प्रमुख दल एक साथ एनडीए का हिस्सा हैं और इन चारों प्रमुख दलों ने पैसे घुसखोरी के जरिए पाए हैं कितना, तो कम से कम 4,000 करोड़ रुपए। और ये घुसखोरी कैसे हुई, कहां से हुई, तो एसआईआर ये जरिया बना। यानी बिहार में जो अभी चल रहा है मतदाताओं की एक नई सूची, एक नई लिस्ट जो तैयार हो रही है, उसमें घुसखोरी हुई है। सुनिए जरा जुबानी तेजस्वी यादव की। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो सुन लिया आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं तेजस्वी यादव, साफ साफ कह रहे हैं कि यह पैसा एनडीए के नेताओं के पास पहुंच रहा है। आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लिया जा रहा है, यानी रिश्वत ली जा रही है, और उस रिश्वत का पैसा जो है वह पहुंच रहा है एनडीए के नेताओं के पास। यानी मोदी की सारी सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष के साथ अब मोदी भी अपने नकाब खुद उतार रहे हैं। कल गुजरात में जापान के साथ संयुक्त उपक्रम की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि उन्हें मतलब नहीं है कि धन काला है या गोरा है, डॉलर है या कुछ और है, बस प्रोडक्शन देश में होना चाहिए। मोदी ने इसे स्वदेशी बताया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी के 2 वीडियो डालकर सोशल मीडिया पर एक ही सिक्के के 2 पहलू का अर्थ बताया है। आइए जरा पहले वीडियो देखिए जरा क्या लिख रही है कांग्रेस पार्टी। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है मुहावरा, एक ही सिक्के के 2 पहलू। ये देखिए, मुहावरा, एक ही सिक्के के 2 पहलू, और उसका अर्थ भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे बेनकाब हो गए हैं